मैं इस वीराने में खुद को जिंदा दफन करने का इरादा लेकर आया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं धरती की सबसे बड़ी सोने की खान खोद निकालूंगा। सोना और रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वह बिल्कुल शुद्ध सोना था। मैं घबराकर आसपास की मिट्टी हटाने लगा। जितना ज्यादा मैं खोदता गया उतना ही ज्यादा सोना निकलता गया। सहज रूप से मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, कहीं कोई आवाज ना निकल जाए। मुझे लगा यह सोना जिंदगी भर मेरा भविष्य सुरक्षित कर देगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मेरी तबाही की शुरुआत भी होगी। मैंने सोने का आखिरी टुकड़ा तक खोद निकाला। अगली सुबह तड़के मैं शहर की ओर निकल पड़ा। मैं बस इसे नकद में बदलना चाहता था, लेकिन रास्ते में मेरा सामना राक्षसों के एक गिरोह से हुआ, नाजी सैनिकों के एक दल से जो अभी अभी हार झेल कर आए थे। उनके चेहरों पर घमंड और निर्दयता साफ झलक रही थी। साफ था कि उन्होंने आगे के गांव को लूट लिया था। मैं घोड़े पर सवार होकर उनके पास से गुजरा। एक अफसर ने मुझे तीखी नजर से घूरा। उस नजर ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन मुझे ऐसा दिखाना पड़ा जैसे कुछ भी गलत नहीं है और आगे बढ़ते रहना पड़ा। अचानक उसके पास खड़े एक सैनिक ने अपनी राइफल उठा ली। वह मजे के लिए मुझे मारना चाहता था। मेरी जिंदगी जब दांव पर लगी थी तभी अफसर ने उसे रोक दिया। रहमत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ पहले ही हर जिंदा इंसान मारा जा चुका था। किसी तरह बचकर मैं आगे बढ़ा ही था कि मैंने नरक जैसा मंजर देखा। लाशें लटकी हुई थीं, चारों ओर अराजकता थी। मेरा दिल कांप उठा। मैं तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन यह शापित दुनिया मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद एक और नाजी गश्ती दल ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मेरे घोड़े की काठी पर सोना खोदने वाले औजार देख लिए। उन्होंने तुरंत मेरी तलाशी ली। वे कुछ देर तक कुछ नहीं समझ पाए। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। थैला फट गया। भारी भरकम सोने की डलियां हवा में चमक उठी। सब खत्म हो चुका था। मुझे पता था अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। मैं झुक गया और अपने कुत्ते को भाग जाने का इशारा किया। सैनिकों ने बंदूकें उठाई और तिरस्कार से मुझे घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया। उन्हें मेरी आंखों में छिपी हत्या की आग दिखाई नहीं दी। सोने को देखते ही वे लालच से भर गए। उन्हें लगा मैं कत्ल के लिए ले जाया जाने वाला एक बेबस मेमना हूं। उसी पल मेरा हाथ कमर में बंधे चाकू की मूठ पर जा चुका था। बाकी सैनिक अभी हक्के बक्के थे। अगले ही पल जब वे बंदूकें उठाने लगे मैं हरकत में आ गया। मेरी चाल इतनी तेज थी कि कोई समझ ही नहीं पाया। इस बात की एक चमक, चीखने का भी उन्हें मौका नहीं मिला और उनकी जिंदगियां खत्म हो। दूर खड़ा एक अफसर समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह अपने टैंक में गरजता हुआ लौट आया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसे सदमे में गूंगा कर गया।